The question is, we have to integrate the function which is x square divided by 1 minus x raised to the power 6. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। हम लोग इसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट दैट इज माइनस, मैंने सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया है और अब आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्स की पावर 6 है इसे आप लिख पाएंगे एक्स क्यूब टोटल रेज टू द पावर 2 माइनस 1 स्क्वायर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो चेंजेस मैंने किए हैं वो आपको इजीली समझ में आ ही रहे होंगे। मैंने बस डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया है और एक्स की पावर 6 को मैंने लिख दिया है एक्स क्यूब टोटल रेज टू द पावर 2। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज नोटिस करना चाहिए कि अगर आप एक्स की पावर 3 को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का टर्म जनरेट होता है, ठीक है। और यही वो की पॉइंट है जो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने में आपको हेल्प करेगा। तो इसके लिए मैं करने क्या जा रहा हूं कि ये जो x की पावर 3 फंक्शन है, मैं इसको लेट एक नए फंक्शन t से रिप्लेस कर देता हूं। तो मैंने इसको एक नया वेरिएबल t से रिप्रेजेंट कर दिया है। और इनकेस अगर आप फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करते हैं तो अगला टास्क आपके पास ये होता है कि ये जो dx आपको नजर आ रहा है इसको भी आपको dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फंक्शन को बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं x की पावर 3 को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मिलेगा 3x स्क्वायर dx, और राइट साइड में आप इसे लिख सकते हैं dt, या फिर ये बनेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड दिस इज योर 1/3 dt के। चलिए ये चेंजेस कर लेते हैं। अब जैसे आप ये स्टेटमेंट यहां पे यूज करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं 1/3 dt से, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि आपको मिल रहा है टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है विच इज इंटीग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल होता है 1/2a ln मॉड ऑफ x माइनस ए ओवर x प्लस ए के। तो यहां पे अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा माइनस 1/3, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। सबसे पहले 1/2a पर आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू आपके पास अगर मैं कंपेयर करूं तो a बेसिकली आपका 1 है ना। तो ये बनेगा 1/2a, तो 2 इंटू 1, इसके बाद ln x माइनस ए, तो ये बनेगा t माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाई t प्लस 1 का मॉड प्लस कांस्टेंट। अब क्योंकि आपको आंसर x के टर्म में प्रोवाइड करना है तो आपको t को दोबारा से रिप्लेस करना पड़ेगा x रेज टू द पावर 3 से। तो जैसे आप t को x की पावर 3 से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा माइनस 1/6 ln मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। देखिए वैसे तो यही आंसर है, लेकिन अगर आप इसे और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 1/6 ln दैट इज मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 टोटल रेज टू द पावर माइनस 1 प्लस सी। और या फिर आप अब इस टर्म का रेसिप्रोकल ले सकते हैं क्योंकि पावर आपके पास -1 है। तो अगले स्टेप में ये बनेगा 1/6 ln मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1 का मॉड प्लस कांस्टेंट। एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।